L2 कन्वर्ट होकर 0 to 1 बन गया, है ना। डीएनए मैचिंग और साथ साथ फंक्शन को भी बैलेंस करके चल रहे थे। इन सारी छोटी छोटी चीजों पे हम लोग काम कर रहे थे। जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है आपको, है ना, एक क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर कि I1 विच इज इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ पर दिया e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स। विनय भाई थोड़ा एंड I2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया है वो दिया है 0 to 1, ओके, और एक्स स्क्वायर अपॉन एंड e की पावर x क्यू, एंड दिस इज व्हाट 2 माइनस एक्स क्यू dx, ठीक है। देन I1 अपॉन I2, ऐसे क्वेश्चंस मेंस से ऊपर तो आते ही आते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको भले ही ऑप्शन दे देता हूं यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ ई, आराम से सोच के करना, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल। 3 टाइम्स ऑफ ई, ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन e की पावर -1, एंड फोर्थ ऑप्शन 0। चलो आराम से सोच समझ के आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी हवाबाजी जल्दबाजी नहीं करेगा किसी प्रकार की। चलो भाई बच्चे लगा लो एक बार दिमाग यार। ये क्वेश्चन तो जो हमने कल क्वेश्चंस करे थे ना, उनसे तो आसानी है। ये बात तो सच है कि कल वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बहुत लाइट है और बिल्कुल आराम से इसको हम डील कर सकते हैं। साहिल भाई तू बहुत दिनों से चुपचाप बैठा है यार, कुछ बोलते रहे यार, ऐसे कैसे बात बनेगी। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से आ जाते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई ठीक है, बन जाती बात कभी कभी। अब देखो इससे फिर से डीएनए जैसा क्वेश्चन है, मतलब हमें अब दो दो इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन तो हम सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि बहुत मुश्किल है। अरे वाह फरमाई, बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, तो अपन कुछ ऐसा लिंक सेट करेंगे ताकि मुझे कुछ एक बढ़िया सेटअप मिल जाए यहाँ पर। जैसे मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि साहब मैं I2 को सॉल्व करूँ ना, तो यहाँ पर शायद मेरी बात बन सकती है। जैसे यहाँ पर 0 to 1 दिया है इन्होंने, है ना, 0 to 1 दिया है, और अगर मैं e की पावर -x के ऊपर ले गया, दिस इज व्हाट, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं बात बन सकती है। और यहाँ पर 2 माइनस एक्स की, आदित्य बहुत बढ़िया बेटा। अब डीएनए जो वर्ड है, डीएनए मैचिंग जो क्वेश्चंस है, अब देखो इसमें ऑलरेडी लिमिट तो उसने दे रखी है। मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि मैं I2 को सॉल्व करूंगा और इसी में से I1 को जनरेट करूंगा। मतलब कैसे भी करके मुझे I1 इसी में से निकालना है। तो निकालने के लिए मुझे यहाँ पर e की पावर x चाहिए और नीचे 1 प्लस एक्स चाहिए, 1 प्लस एक्स भी चाहिए। ओके, संस्कृति टाइम से क्लास आया करो बेटा, ठीक है ना। अब क्या लेट करें, क्योंकि पूरी पिक्चर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप गौर से देखें तो अब नीचे यहाँ पर आपको 1 चाहिए क्योंकि इसकी फोटोकॉपी चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस एक्स क्यू। हाँ सर लिख सकते हैं।
अब बस समझदार के लिए सारा काफी हो गया खत्म क्वेश्चन। लेट 1 - मान लिया तो भाई साहब बात बन जाएगी। नॉट 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 1 - x³ तभी तो 1 + t बनेगा नीचे देखो। अरे हाँ सर, इसका मतलब हो गया बेटा माइनस का 3x² dx विच इज इक्वल टू dt। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब I2 पे आ जाओ, तो जो I2 की जो लिमिट्स हैं उनको देख लेते हैं भाई। जिस दिन x की लिमिट 0 थी उस दिन t की लिमिट कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। सही बात है। जिस दिन x की लिमिट 1 है t की लिमिट कितनी हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। अच्छा, e की पावर -x³ तो e की पावर -x³ वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? e की पावर ये हो जाएगा सर t-1। अरे हाँ सर, इनटू x² dx की जगह पर लिख सकते हैं हम माइनस का dt/3। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। दिस इज 1 + t। अरे क्या बात है, समझदार के लिए सारा काफी, वैसा सीन हो गया है ना। अब गौर से आप देखें, इसमें इस माइनस से मैं लिमिट्स को चेंज कर सकता हूं, ऐसे घुमा सकता हूं। हाँ सर, बिल्कुल घुमा सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया सर 1/3 और e की पावर -1 को अलग निकाल दो यहां से, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा सर? ये 0 to 1 बचेगा और यहाँ पर e की पावर t बचेगा अपॉन 1 + t बचेगा और dt बचेगा। गौर से देखो इस चीज को, ये क्या है? अरे सर, ये तो I1 है। क्या बोलते हो? ये तो I1 है। स्वाद आ गया यार क्वेश्चन देखकर। हाँ सर, सही बात है। तो इसका मतलब आपको रिलेशन मिल गया। एक क्या रिलेशन मिला सर? हमें रिलेशन मिल गया कि I2 की जो वैल्यू है ना वो है 1/3 पूछा गया है मुझसे I1/I2, तो कंप्लीट हो गया। I1/I2 इक्वल टू वॉट? 3 टाइम्स ऑफ E। काफी मजेदार क्वेश्चन मुझे लगा। 3 इसका आंसर आ गया। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? हर बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे यहाँ पर, हाँ ना समझ में आनी चाहिए। हर बच्चे का कमेंट चाहिए कि नहीं साहब बात बन गई सर, कोई दिक्कत वाली क्या ना। डीएनए का सब इस वर्ड का मतलब पता है क्या बेटा आपको? अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि सर -x³ को t लेट करने से ही बात बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फोटोकॉपी चाहिए, यानी कि एज इट इज चाहिए, 1 भी चाहिए साथ साथ, तो फिर मैंने 1 को माना साथ साथ। हाँ, उससे भी हो जाएगा फरमाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। मैं ऐसे कहूंगा कि भाई मेन से थोड़ा सा ऊपर है, एडवांस का तो नहीं कह सकते, लेकिन मेन से ऑनेस्टली ऊपर है। तो मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से मजेदार हों, कहीं ना कहीं थोड़ा ट्विस्ट हो उनमें एक लेवल का। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और देता हूं जो कि फिर से मजेदार क्वेश्चन है, आपको स्वाद आ जाएगा। और मैं कहूंगा कि तुम इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। इफ ए इक्वल टू, इन्होंने दिया है आपको 0 से लेकर 1, x⁻50 है ना, और यहां पर इन्होंने बोला है 2 - x⁻50 dx। ठीक है, अच्छा बेटा, और जो b की वैल्यू दी है वो आपको दी है 0 to 1। पूरा दिमाग लगाना इसमें, फिर से डीएनए वाला क्वेश्चन है। सॉरी, 1 - x⁻50 कितना? 50 dx। ओके, अब चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। यहां पर ऑप्शन आपको दिया है a इक्वल टू 2b। ओके, एंड नाउ सेकंड ऑप्शन a इक्वल टू, शायद आंसर आना चाहिए इस बार, 2 की पावर 50b। एंड थर्ड ऑप्शन a इक्वल टू 2 to the power 100b। एंड फोर्थ इक्वल टू नन। चलो आराम से बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा कैसे कर पाता है। फिर से डीएनए वर्ड मैचिंग है। लिमिट ऑलरेडी सेट है, लिमिट ऑलरेडी सेट है, इसमें लिमिट में कुछ करना नहीं है। आपको कुछ ऐसा सेटअप बनाना है कि यार कोई भी एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, दूसरा इंटीग्रेशन जनरेट हो जाए, दूसरा इंटीग्रेशन जनरेट हो जाए। ये आपको मैं परफेक्ट उतना ही टाइम देता हूं जितना आपको एग्जाम में दिया जाएगा। चलो चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं।
और इन शॉर्ट इस पूरे पिक्चर को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ऐसा मेथड जिसमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि मेरी बात बनती रहे। प्रणव वेरी गुड बेटा, वंडरफुल, बहुत बढ़िया प्रणव। पीयूष वेल डन। देखो ये सही टाइम में तुम कर रहे हो, पीयूष ने प्रणव ने सही समय में किया। ठीक है, 1 डेढ़ मिनट में क्वेश्चन कर दिया। इसका मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं और करनी भी चाहिए यार। एज यूजुअल हम देखें तो भाई लेवल की मेहनत है तो वो करनी भी चाहिए, तभी कहीं जाके अपनी बात बन पाती है। फरमाई वेरी गुड, फरमाई बहुत बढ़िया। फरमाई तेरे दोस्त को और खींच, समीर भाई को ना, वो चुपचाप बैठा है। ये चैप्टर बेटा बहुत मीनिंगफुल है, इसको इग्नोर मत करना। यहाँ से क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि कभी ना आए, आना ही पड़ेगा उसको, वहां से देता ही है। ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होते हैं, मजेदार होते हैं, तो यहाँ से वो क्वेश्चन ज्यादातर देते ही देते हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं है। रश्मि वंडरफुल बेटा। शाहिद कहाँ रह गया तू गधे? चलो, तो यहाँ पर 4 बच्चों ने सही आंसर किया इसका, 4 बच्चों ने सही आंसर करा है। ओके, अब किसी भी एक इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, है ना, और क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर मुझे लगता है कि हम इस पे काम करते हैं और इसमें पूरा ट्राई करेंगे कि बी चीज मुझे मिल जाए। अब देखो लिमिट डीएनए मैचिंग करेंगे। डीएनए मैचिंग मतलब डिट्टो टू डिट्टो फोटोकॉपी। डीएनए के लिए यहाँ पर सर लिमिट ऑलरेडी 0 to 1 है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। सर एक्स की बार 50 है। सर एक चीज है यहाँ पर, ये चीज मुझे परेशान करने वाली है। इसको कुछ ऐसा लेट करें। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ सकता है। पहला थॉट, तुम लोग सोचेंगे सर 2 - x को हम लिख सकते हैं सर 1 + 1 - x। हाँ ये बात सही है, देखते हैं। अब तुम बोलोगे सर 1 - x को थोड़ी देर के लिए डिलेट कर लो। मैं तुम्हारे थ्रू चल रहा हूँ ना, तो आपका सामने आ गया माइनस का dx = dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मैं लिमिट को सॉल्व करने जाऊंगा इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा बेटा आपका। देखो जिस दिन x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अरे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये 0। एंड x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 1 - t, यानी 1 - t की पावर 50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आ जाएगा सर 1 + t की पावर 50 और माइनस का। अरे सर गड़बड़ हो गया पूरा, मतलब ये तो बिल्कुल कहीं से भी मैच ही नहीं हो रहा। देखो नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। यही तो लॉजिक है, इस क्वेश्चन को इसीलिए पूछा गया है ताकि इसमें मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब आपने ये पूरा लेट करा ना, ऐसे भी दिमाग लगाया तब भी अपनी कहानी खत्म हो गई चैप्टर की। लोग बात ही नहीं बन रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिंपल टी चाहिए था। हाँ शाहिद, मैंने क्या करा बेटा, हम लोग हमारे दिमाग में क्या आ रहा है बेटा, देख सुन, हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है, अभी थोड़ा सा तू भी इसकी पीछे की थ्योरी करेगा, समझ आ जाएगा। मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं 2 - x को थोड़ा सा फोटो कॉपी बनाने के लिए मुझे लग रहा है कि 1 - x चाहिए मुझे। तो मैंने 2 को 1 + 1 लिख लिया और 1 - x को t मान लिया ताकि मुझे 1 + t जैसा कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसा लेट करने पर अपनी बात बनी नहीं। नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्योंकि आप इजिली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ज्यादा सीन नहीं बन पा रहा। तो इसको फिर मैं हटाता हूँ, ये कि पहला थॉट फेल हो गया। अपन आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो जब फेल होता है आदमी तभी सीखता है कुछ। भाई आदमी जब फेल होता है तभी सीखता है कुछ। पहला थॉट फेल। दूसरा थॉट, अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्या लेट करें कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात बन जाए, क्योंकि मुझे जो भी काम करना है 2 - x के साथ ही करना है। अच्छा बेटा गौर से देखो, अगर मैंने ए को गलती से भी ऐसा लिख लिया ये 0 to 1 है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि x की पावर 50 को हम कुछ कहेंगे नहीं, इसको चुपचाप छोड़ेंगे। अरे वाह फरमाई, वंडरफुल, फरमाई ने बहुत ही बढ़िया और क्यूट आंसर दिया।
फरमाई कह रहा है सर एक्स को 2t लेट कर लो। फरमाई वंडरफुल बेटा। फरमाई ने कहा सर एक्स को 2t लेट कर लो, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर सर, dx इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dt। फरमाई तू पढ़ रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो इसको हटा देता हूँ भाई तुम्हारे सामने से, इस बच्चे की सुन लेता हूँ पूरा। इसने क्या लेट किया, एक्स को 2t। इसको पता कैसे लगा, देखो गौर से, जब यहाँ 2t डालेगा ये, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस टी फोटो कॉपी हो गई कि नहीं हो गई। थोड़ा सा फोटो कॉपी वाले क्वेश्चन है ये। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ही वैल्यू को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके देखूं, तो ये अपने पास सर ये आ गया 0, क्योंकि जब x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट 0। सर जब x की लिमिट 1 है तो ये हो जाएगा t की लिमिट हाफ। अच्छा x की जब पावर 50। अच्छा 2 माइनस 2t की पावर 50 2 टाइम्स ऑफ dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 यहां से कॉमन, तो 2 की पावर 100 टोटल कॉमन आ गया, और ये वाला 2 बच गया एक। 0 से लेकर हाफ t की पावर 50, एंड नाउ दिस इज व्हाट 1 माइनस t की पावर 50 dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीन गड़बड़ा गया सर, पूरी पिक्चर थोड़ी सी खत्म होगी। खत्म कैसे हुई, यहां पर जो लिमिट है वो कैसी है 0 to 1, और अपने पास जो लिमिट आ रही है 0 to हाफ आ रही है। लेकिन सर हम डरेंगे नहीं सर, ये चीज तो बहुत देखने वाली चीज है। एक प्रॉपर्टी हमने बहुत अच्छी सी रिसेंटली हम पढ़ के आए थे, मैं रिकॉल करवा देता हूँ, याद आ रहा होगा आपको। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आता था 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आती थी। याद करो नंबर 5 प्रॉपर्टी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अब देखो, मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं। 0 to 1, गौर से बताना मुझे, 0 to 1 टी की पावर 50 प्लस टी की पावर 50 dt। अब इसमें ऐसा सोचो कि कभी ऐसा हुआ होगा तभी तो ऐसा है, क्योंकि क्योंकि इसमें नंबर 5 वाली प्रॉपर्टी लगाओ। देखो इस पूरे फंक्शन को आप डालो, एफ ऑफ 1 माइनस टी, आपको एफ टी मिलेगा। एफ ऑफ 1 माइनस टी आपको एफ टी मिलेगा। उल्टा सोचना है, थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी गई, उल्टी तरफ गए। इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर ऐसा है तो यहां से 2 उतर के आएगा, 2 उतर के आ गया मतलब देखो ये वाला, तो यहां पर हाफ हो जाएगी। अच्छा थोड़ा सा उल्टा सीन चला गया, क्या बोलते हो। तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है ताकि इसमें लॉजिक मजेदार है। उल्टा सोचो कि यार ये वर्ड कब आया होगा, ये वर्ड कब आया होगा जब ऐसा हुआ होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा तो मैं इस बॉक्स को ऐसा लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेंस कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्या बोलते हो, स्वाद आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई। है ना मजेदार क्वेश्चन। जल्दी हर बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे कि सर बात बन गई और मजे भी आए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक पॉइंट क्लिक होना चाहिए, और एवरी बच्चे का मुझे यहाँ पर कमेंट चाहिए कि साहब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संस्कृति आंसर नहीं आ रहा बेटा। कोई बच्चा फिर से चला गया यार इसमें से। साहिद, साहिद कहाँ रह गया तू। हाँ तो कुछ बोलना। चलो ओके। पीयूष इसको कॉल कर एक बार, दर्शन को रे, गधा कहाँ रहता है, क्लास में नहीं यार।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरी जल्दी कर ले ताकि मैं अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी बेटा बहुत ही मजेदार है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे हम, बहुत ही बेसिक और बहुत ही कहीं ना कहीं काम के क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सम क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऑन अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें बाई पार्ट्स का यूज हुआ हो। थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा रिकॉल आपको करवा देता हूँ। वो रिकॉल का क्या मतलब है वो थोड़ा सा आपको, वैसे तो आपको याद होगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट सेकंड डीएक्स कैसे करते थे बेटा हम? फर्स्ट सेकंड का याद आ रहा ना? फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। पूरा आपको अच्छे से याद होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दो बार फिर से याद कर लें क्योंकि बाई पार्ट से क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं आपके सामने रखूंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, उनको आपके सामने रखूंगा। सुमन कुमार भाई साहब चलो स्वागत है आपका। ये थोड़ा याद है आपको, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंस सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, थोड़ा सा याद कर लो बस। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन हमने करे ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन हमने करे वो थोड़े से मजेदार थे। कुछ डीएनए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलो ये रिकॉल हटा देता हूं मैं आपके सामने से, क्योंकि ये भी बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन उन्होंने दिया है, क्वेश्चन है इफ f of x equal to 2, okay, and sorry f of pi है, f of pi equal to 2 and 0 to pi fx plus f double derivative x and now this is sin x which is equal to 5, यहाँ dx ही है नो डाउट। ओके, देन अब आपसे पूछा यहाँ पर देन f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ 0 क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस बेटा थोड़े से दर्शन दे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से हमें क्या है कहीं ना कहीं ये जो बाई पार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट आ रहा हूं उसका मीनिंग क्या है और किस लिए हमारे लिए यूजफुल है वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का ट्राई करेंगे एक बार। ओके भैया, अच्छा इंजॉय करना और हाना करते रहना, थोड़ा सा इन्वॉल्व होके पढ़ना अच्छे से। यूजफुल क्यों है देखो गौर से, इस पे आ जाओ। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है, डीएक्स अलग अलग मल्टीप्लाई करा। सेकंड 0 टू पाई एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डीएक्स विच इज इक्वल टू 5। चलने दो, चल रहा है इधर, मतलब विच इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने देते। अब इसमें हमें पता है क्या करना है, इसमें हमें किसी भी एक इंटीग्रेशन को करूंगा मैं और बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि तुम्हें भाई को अगला आदमी आके बोलेगा कि भैया बाई पार्ट लगाओ, ऐसा थोड़ी कहेगा, ये तो हमें प्रैक्टिस से आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी भी एक को छेड़ लो, या तो इस बार इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो या फिर इसको कर लो, किसी भी एक को कर लो, एक कटेगा इसमें से, एक ऑटोमेटिक कटेगा। बताओ जो तुम बोलोगे उसको हम कर लेते हैं, किसी भी एक को। सेकंड वाले को, चलो लड़का कह रहा है सर सेकंड वाले को कर लो। ये इंटीग्रेशन बेटा आपको पता है ना, अपन फर्स्ट और सेकंड नाम कैसे देते थे? सेकंड नाम हम उसका देते थे जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है।
तो देखो इसमें सेकंड नाम मैं इसका देता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन से एक कम हो जाएगा, इसका नाम मैं फर्स्ट देता हूं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एज यूजुअल चलने दो। इसमें अपन लगाएंगे फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या बोलते हो? सही बात है सर। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स। ठीक है ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से एफ डैश एक्स डीएक्स। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्शन गधे टाइम से क्लास आ जाया कर, है ना? ओके। अब यार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन फंस गया कहीं पर भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार क्वेश्चन फंस गया सर थोड़ा सा। ओके। अब यहां पर आपने ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत। अब इसको भी एक बार लेट कर लेते हैं। अब इसको फर्स्ट किसको लेट करें हम सर? फर्स्ट इसको लेट करते हैं, सेकंड इसको लेट करते हैं, दूसरे को भी कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। कंफ्यूजन ये है कि सर फर्स्ट किसको लेट करें, सेकंड किसको लेट करें। तो बेटा सेकंड हम उसको लेट करते थे जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, यानी कि तुम लोगों को पता है। तो मुझे पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो उसको हम इजिली कर लेंगे। चलो बेटा इसमें भी लगाओ। देखो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, अच्छा इसमें तो लिमिट एज इट इज रहेगी 0 to पाई, जो भी 0 से लेकर पाई, है ना? तो यहाँ भी 0 से पाई है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और लिमिट एज इट इज 0 से पाई। माइनस का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स 0 से पाई। अरे बढ़िया सर, बहुत मजे आ गए, क्योंकि थोड़ा सा अब थोड़ा लग रहा है कि नहीं यार बन गई बात। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट आउट। अरे हाँ सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब जो बचा है, और बेटा दिस शुड बी 0। सर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि बेटा अपर लिमिट डालेंगे तो साइन पाई 0 और माइनस साइन 0 0, तो वो 0 आ गया पूरा। अच्छा तो इसको देख लो सर एक बार, यही तो बच गया फाइनली। सर इसका मतलब हो गया माइनस का एफ ऑफ पाई और कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, और ये हो गया एफ ऑफ 0 कॉस 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और एफ ऑफ पाई कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर आप एक बार देखेंगे तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ पाई विच इज इक्वल टू व्हाट, पाई, जिसमें से एफ ऑफ पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, 3, ये पता है 2 है। क्या बात है, तो एफ ऑफ 0 बेटा कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो बाई पार्ट्स का एक अलग ही मजा है, बाई पार्ट्स का एक अलग ही मजा है, मतलब कैंसलेशन रूल भी कहते हैं लोग इसको, इसको बोलते हैं कैंसलेशन रूल। कहानी पकड़ में आई कि नहीं बताइए, जल्दी बताओ मुझे, आपको क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको लग रहा है कि नहीं सर बात बन गई, स्वाद आ गया, मतलब मजे आ गए? इसको बोलते हैं कैंसलेशन रूल। दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा और एक से एक कट गया, एक से एक कट गया। बात को समझना अच्छे से। शाहिद तुझे अभी थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है, पीछे के करीबन 8 लेक्चर्स या हमारे पास 6 से 7 घंटे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना? तो तुझे वो थोड़ा करना पड़ेगा, तो ज्यादा टेंशन मत ले। ओके, टेंशन मत ले, क्लिक हो जाएगा, पक्की बात है भाई। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। बाई पार्ट्स पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो थोड़ा सा मेंस के डिजर्व करते हैं, जो बोर्ड बोर्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा मजेदार है, और आंसर की मैं उम्मीद करता हूं आंसर तुम उसको कर लोगे। ये दिया बेटा 1 से लेकर ई तक। अब ये चीज आपको प्रैक्टिस से लानी पड़ेगी, क्योंकि वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा।
शायद बहुत दिन हो गए बेटा तुझे छूटे हुए, तो थोड़ा सा ठीक है, टेंशन मत ले, अपन हो जाएगा सब कुछ। dx, ओके, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। अब इसका मतलब देखो, अब थोड़ा सा आपको हिंट कैसे लगेगा, मतलब आपको पता भी तो लगना चाहिए भाई की पॉइंट क्या है, कि सर इसमें बाई पार्ट्स का कंसेप्ट लगेगा या इसको एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादातर 90% केसेस में हम उसको एज यूजुअल नहीं करते, मतलब पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सब हम ज्यादातर नहीं करते। आपको फील कैसे आएगी कि सर हमें पता कैसे लगेगा, तो देखो फील के लिए आपको की पॉइंट क्या है, वो जो की वर्ड है ना वो क्या है इस क्वेश्चन में। तो बेटा की पॉइंट होता है, जैसे देखो टेन नंबर्स का डिफरेंशिएशन है 1 + x², log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि हाँ सर थोड़ी थोड़ी बात बन गई, तो बेटा बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसका मतलब किसी भी एक पोर्शन को उठाओ, दूसरे को चुपचाप छोड़ो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें एक बार, तो 1 से लेकर ई तक टेन वर्स एक्स को एज इट इज, और यहाँ पर 1/x नाम दिया dx, ठीक है, प्लस ये हो गया log x, ये हो गया 1/1 + x² dx। चलो अब जिसको तुम बोलोगे उसको मैं सॉल्व करूंगा, चलो कौन से पोर्शन को सॉल्व करें। हाँ भाई फरमाई, जल्दी बोल, तेरी इच्छा, यहाँ पर तेरा नाम फरमाई भी है तो थोड़ा तू फरमा दे कुछ, जल्दी जल्दी बोल, किसी भी एक को सॉल्व कर लो। चला गया क्या क्लास से तो फर्स्ट से करते हैं, ठीक है। अब देख, अब तू बोलेगा सर फर्स्ट और सेकंड लेट किसको करें, 1/1 + x² क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे इसका, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन याद करो, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब मुझे इसका नाम फर्स्ट देना पड़ेगा और इसका नाम सेकंड, क्योंकि वैसे भी सेकंड का इंटीग्रेशन मुझे आता है, इंटीग्रेशन ठोको। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा log x, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, और लिमिट डाल दी आपने 1 से लेकर e तक, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, लिमिट एज इट इज, ओके, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज सेकंड का इंटीग्रेशन log x। अरे क्या बात है सर, स्वाद आ गया। ये पिक्चर, ये पिक्चर कट गई क्योंकि माइनस है, एक प्लस है, तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया आपके पास। क्या आंसर आया सर, आंसर आ गया tan इनवर्स e log e माइनस tan इनवर्स 1 log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया, और ये आंसर कितना आ गया tan इनवर्स log e 1 होता है ना, मजेदार क्वेश्चन। तो इसको हम थोड़ा कैंसलेशन रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, tan इनवर्स e आंसर आ गया, e लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है। ओके ओके, एक दो क्वेश्चन आपके सामने और रख देता हूँ। अब कुछ ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वास्तविकता में मजेदार हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन बहुत ही मुझे जो अच्छा लगा, काफी प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा आपके पास, यहाँ पर फिर से ऐसा ही दिया है, इफ इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पर उन्होंने दिया e की पावर t अपॉन 1 + t और dt विच इज इक्वल टू व्हाट, e, ओके, देन
अब तुम्हें थोड़ा सा डीएनए वीएनए की फीलिंग भी आएगी, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन थोड़े थोड़े हार्ड होते जा रहे हैं। हार्ड भी नहीं कहेंगे, थोड़े से कंसेप्ट है और थोड़े से दिमाग पर जोर डालने वाले। 1 + t² की वैल्यू बताओ। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये डीएनए वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये डीएनए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं है। अब ये क्वेश्चन बाई पार्ट से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ गया ना भाई, कोई और टर्म है नहीं साथ में, स्क्वायर आ गया। तो अपन बेटा इस क्वेश्चन को थोड़े एक नए कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, देखना साथ साथ। अगर आप करना चाहोगे तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, लेकिन अपन थोड़ा कर लेते हैं। तो इसमें अपन सोल्व करेंगे इसको। तो सोल्व करने के लिए बेटा मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज रखूंगा मैं, e⁻t 1 + t को अलग रखूंगा, और इसको मैं अलग रखूंगा। ठीक है, अब क्या करें हम लोग। देखो साहब, अगर इसका नाम आपने सेकंड दिया, इसका नाम फर्स्ट दिया, तो कुछ बात बन रही है कि नहीं बन रही है, वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे एक बार देख लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आ गया 1 + t, और सेकंड का इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t अपॉन 1 + t dt। देखते हैं भाई साहब, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का 1 + t का होल स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t, और ये 1 + t dt। अब तुम बोलोगे सर इसकी जगह पर तो हम ए यूज ले सकते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह पर आप ए डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसकी जगह पर ये डाल दो, इसकी जगह पर ये डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये आ गया a अपॉन 1 + t, और लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी भाई 0 to 1। हाँ सर ओके, -0 to 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 1 + t का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर बेटा क्या डाल सकता हूँ, सीधा a, क्योंकि दिया है उसने, है ना। लिमिट डालेंगे तो बेटा ये हो गया a/2 माइनस का a/1। लिमिट डाल दी t की जगह पर, पहले 1 डाली फिर 0 डाली, प्लस a आउट, और ये हो गया 1 + t का होल की पावर -2 dt। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया है ना, बहुत आसान हो गया। कैसे हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो सेम केस में, तो ये आ गया a/2 माइनस का a प्लस का a, और जब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस का 1 + t। लिमिट डाल दो 0 to 1, 1 डालेंगे आप एक बार तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का हाफ। क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर, माइनस का हाफ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 के लिए 1। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, -a/2 से -a/2 कट जाएगा, और 0 आंसर आ गया इसका। भाई कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। तो बाईपास से भी कई बार बात बन जाती है, हालांकि डीएनए जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा उस लेवल तक जा नहीं पाया क्वेश्चन हमारा, है ना, जा नहीं पाया। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें घर से करने के लिए दूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी, और हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए यहाँ पर कि भाई बात बन रही है कि नहीं बन रही है। नहीं सर फिर से बताओ, देख मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने क्या किया है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया, इसका नाम फर्स्ट दिया मैंने और इसका नाम सेकंड दिया, फिर अपना वही फॉर्मूला लगाया बेटा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ये आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इस चीज की वैल्यू तो ए है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर ए डाल दिया, और यहाँ पर भी ए डाल दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना अपन बाद में, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करिए आपने 1 से 0 तक, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, ए आ गया, ए आउटसाइड। अब ये तो पूरा फंक्शन फिर से बन गया टी का, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। तो फिर से इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, तो आंसर आपको 0 मिलता, ठीक है ना साहिल। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको घर से ट्राई करना है, लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है।
क्वेश्चन है इफ कैपिटल ए इक्वल टू 0 से लेकर पाई, है ना, और यहां पर आपको दिया है बेटा cos x अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx। ओके, अच्छा देन 0 से लेके π/2। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें डीएनए भी है और बाई पार्ट्स भी है, दोनों चीज लग सकती है, डीएनए भी लगेगा और बाई पार्ट्स भी। ये चीज ध्यान रखना, sin 2x अपॉन x+1 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करके वैल्यू लानी है आपको इन टर्म्स ऑफ ए। ए के टर्म्स में इसकी वैल्यू फाइंड करके लानी, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मजेदार क्वेश्चन है, और जिसका हो जाए मुझे सेंड कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, फिर अपन आगे चलते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो डीपीपी में आपको मिल जाएंगे। जल्दी लिख लो, चलो। चैप्टर थोड़ा सा मजेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना कुछ भी उथल पुथल होती रहती है, मतलब कभी कोई कॉन्सेप्ट लग गया, कभी कुछ लग गया, कभी कुछ लग गया, और इसलिए ज्यादातर बच्चों से मतलब इसके क्वेश्चंस आते भी नहीं, क्योंकि इसका एक ही बेटा अपने पास सॉल्यूशन है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है किसी भी प्रकार की, जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे मतलब आपकी बात बन जाएगी, ठीक है ना। केवल एक ही सॉल्यूशन है, केवल प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है इसका। अब जैसे एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, या करवा देते हैं या फिर लिख देता हूँ आपके सामने में। एक क्वेश्चन और लिख लो, इसको इसको भी आपको ट्राई करके लाना है। चलो, इन दोनों क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे पूछना फिर। यहाँ पर दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स satisfies f of x equal to f of c upon x for some real number, for some real number। ओके, और यहाँ पर बेटा दिया इन्होंने c ग्रेटर देन 1। और जो x दिया है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल प्लस। ओके, यहाँ पर फिर क्वेश्चन है इफ 1 से लेकर अंडर सी एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स dx, इसकी जो वैल्यू दी है ना वो 3 दी है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 से लेकर c एफ ऑफ एक्स dx, इसकी वैल्यू फाइंड करके लानी है। लिख लो भैया, इसका भी एक बार ले लो, चाहो तो ये फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस, इसको फाइंड करके लाना है। अब तुम्हें भाई साहब बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही अटपटा सा लगेगा आपको कि सर, अब ऐसा नहीं है कि बाई पार्ट्स लगेगा, मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि हम बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो बाई पार्ट्स ठोक दो। अब ये चीज आपको यार प्रैक्टिस से आएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी अच्छा है।
अब ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी कि यार अपन कैसे करें कैसे करें। पहले तो देखो डीएनए मैचिंग थोड़ी सी, यहाँ पर 1 है, यहाँ √2C है, यहाँ √C है, तो डीएनए मैचिंग से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पता नहीं सर, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो भाई अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक बार इसको प्लीज ट्राई करके लाएं, है ना। और चलो मैं एक हल्की सी हिंट आपको जरूर दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम ज्यादा परेशान हो। हिंट बेटा ये है कि देखो, अब तुम्हारा डीएनए मैचिंग से करेंगे तो यहाँ √C है और यहाँ √C है, तो अगर आपने x को √T माना तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ अपने पास रिलेशन है नहीं। तो पता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी शायद आपने पढ़ी होगी, थर्ड प्रॉपर्टी, तो हिंट बेला आपके सामने लिख रहा हूं मैं हिंट। 1 to C को मैं लिख सकता हूं क्या सर, 1 से लेके √C, और सर √C के लेकर C तक क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो एक ही है। हाँ सर, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि √C तो इन दोनों के बीच में ही आता है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, जहां आपका मन कर रहा है तोड़ दो, तो मैंने तोड़ दिया इसको। अब इसको अलग से डील कर लेना और इसको अलग से डील कर लेना, बात बन जाएगी आपकी। जो भी आपको कंसेप्ट आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेट एक्स इक्वल टू समथिंग, जो भी आपको पुट करना पड़े कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको कहना चाहूंगा, है ना। तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज ट्राई जरूर करना इसको, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर। हाँ भी, एक क्लास और है ना, फिर जस्ट बाद 2 घंटे की क्लास है ये, कंटिन्यूस 2 घंटे की क्लास है। क्योंकि देखो ऐसा करते ही बेटा, ये f(x) dx इसकी वैल्यू तो सीधी सीधी आएगी 3 आपके पास, ये तो 3 आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि उसने दिया है ना, मैं ये वाला देखो 3 आ गया। केवल इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट 0 to √C बनानी है। तो चलो और हिंट दे देता हूँ, x इक्वल टू 1/t लेट कर लेना, फिर इसका यूज आ जाएगा कुछ। ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो। तो गधे आनंद कैसे आएगा तुझे, आनंद कैसे आएगा, बहुत सारी चीजें तेरे हाथ से निकल गई। चलो भाई, एक अब थोड़ा सा 2 मिनट हल्की सी सांस ले लो। ओके, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कोई न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही मजेदार है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। पानी वानी पी लो जल्दी। ओके, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और अभी समझ में आ जाएगा तेरे शाहिद, अभी तुझे समझ में आने लग जाएगा, अभी तुझे समझ में आने लग जाएगा, डोंट वरी। चलो भाई, करें स्टार्ट। चलो आगे सब लोग, करें स्टार्ट।
जल्दी बोलो यार, कुछ एनर्जी के साथ। ये नहीं साहब, गधे हो, चुपचाप बैठे रहते हो। ओके, चलो। तो अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लेबनीज फॉर्मूला, है ना, लेबनीज रूल कह लो या फॉर्मूला कह लो, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। ठीक है, इसको बता देता हूं पहले आपको। लेबनीज फॉर्मूला बहुत ही मजेदार है, और जैसा कि हमने इसका जिक्र भी कई बार किया हुआ है पीछे, है ना, जैसा कि तुम्हें पता है, तो थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं। चलो, ओके। तो लेबनीज फॉर्मूला का एक इसका थोड़ा वेटेज भी बहुत अच्छा है, और हमारे लिए ये 2-3 चैप्टर में मीनिंगफुल भी है, और उसके काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जो कि थोड़ा सा एक अच्छी लेवल पर हमें ले जाएंगे और बहुत सारी छोटी छोटी बातों को बताएंगे। ठीक है, पहले तो अपन थ्योरी में चल रहे हैं, तो थोड़ा इसको बेसिक से डिस्कस कर लेता हूँ तुम्हारे सामने में, इसका मतलब क्या है और लेबनीज वर्ड है इसका क्या संबंध है। देखो बेटा, यहाँ पर जो है ना, जैसे इंटीग्रेशन में आपको बोलूं कि भाई अपने पास एक इंटीग्रेशन है जिसकी जो लिमिट है वो g1x है, और g1 से लेके g2 तक डिफाइन की है, समझना अच्छे से बात। और यहाँ पर एक फंक्शन है जो t में है, dt। पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली भी तो बेटा तभी काम करेगा कि जब हमारा एफ ऑफ टी है ना, दिस शुड बी कंटिन्यूअस। एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। याद रखना, पहली कंडीशन तो यह कि हमारा फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। अच्छा, जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर तो अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ एक्स ही मिलेगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई अगर मैंने यहाँ पर कहा ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर टी डी टी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर तो इन टर्म्स ऑफ एक्स मिलेगा, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा ना। भाई चाहो तो सॉल्व करके देख लो। देखो टी का हो जाएगा t² / 2, और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो एक्स से लेके एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अपने पास? सर ये हो जाएगा x4 - x² / 2, यही तो आ गया। तो ये क्या है? ये क्या है सर? है तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स, है तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आंसर है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कोई आदमी लेबनीज का, देखो लेबनीज का मतलब क्या है, जब सॉल्व होके अपने पास ऐसा आ गया, अब इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साहब, ये हो जाएगा 4x³ माइनस का 2x/2, ये आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेबनीज क्या कहता है? लेबनीज ने कहा कि साहब ऐसा मत करो, इतना लंबा मत जाओ, मैं आपके डिफरेंशिएशन को यहीं पर निकाल के दे देता हूँ। जो लेबनीज भाई साहब है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप इतना लंबा मत करो, कि पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो, फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करो, इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। वो लेबनीज ने कहा कि साहब मैं तुम्हारे उस डिफरेंशिएशन को यहीं पर निकाल के दे दूंगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझना अच्छे से, है ना भाई। लेबनीज का पता लगा, लेबनीज वर्ड का मतलब क्या है? लेबनीज क्या कह रहा था? लेबनीज कह रहा था आप इतना लेंथी डिफरेंशिएशन मत करो, मैं आपके डिफरेंशिएशन को इसी जगह निकाल के दे देता हूँ। देखो, जैसे मान लो जब सॉल्व होके आएगा तो आएगा तो एक्स में, तो मैंने उस फंक्शन का नाम थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया एच ऑफ एक्स। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। ओके, और इतना भी समझ लो कि बेटा जब सॉल्व, अब आपको फाइंड करना है, पूरा जो लेबनीज है ना वो कहता है कि साहब ये एच डैश निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? एच डैश। लेबनीज ने ये कहा था कि मैं आपको डायरेक्टली एच डैश निकाल के दूंगा, ये लेबनीज ने आदमी ने आपने कहा था। अच्छा साहब, अब दूसरी बात ये है कि अपन इसको थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ थोड़ा सा मजेदार है और कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिकल भी है, हालांकि कोई लेंथी प्रूफ नहीं है। अपन बेटा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई एफ टी डी टी, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको आंसर थोड़ी देर के लिए मान लो कैपिटल एफ टी मिल रहा है। लेट कर लो इसको, मैंने लेट कर लिया कि इसको सॉल्व करने के बाद मुझे कैपिटल एफ ऑफ टी आंसर मिलेगा। अच्छा बेटा, तो नाउ
एच ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, आपने एफ टी किया तो ये आ गया सर बहुत आसान, कैपिटल एफ ऑफ टी और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर यहाँ पर, ये G2 और ये G1, सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये हो गया कैपिटल एफ G2 माइनस का कैपिटल एफ G1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मान लो डेरिवेटिव फाइंड करना है एच डैश एक्स, तो डेरिवेटिव करो साहब इधर, सर डेरिवेटिव ये हो जाएगा सर एफ डैश G2 और इनटू G2 का डेरिवेटिव, सही बात है सर, माइनस का सर एफ डैश G1 का डेरिवेटिव इनटू G1 का डेरिवेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा अब इस लाइन को गौर से देखिए, इस लाइन का मतलब यही तो हो गया आराम से बेटा बताता हूं भाई, है ना धीरू, बताता हूं भाई, थोड़ा वेट कर ले। अच्छा इसको मैं कह सकता हूं क्या कि दिस इज नथिंग बट, इसको मैं कह सकता हूं कि कैपिटल एफ डैश टी का मतलब है स्मॉल एफ टी। कितने बच्चों को ये बात में समझ में आती है? अरे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इधर से इंटीग्रेशन हट जाएगा। हाँ सही है, तो ये चीज मैंने चुपकाई है ना, ये चीज मैंने चुपकाई यहाँ पर। तो देखो अपने पास आ गया एच डैश एक्स, गौर से समझना, आपके पास एच डैश एक्स कैपिटल एफ डैश की जगह पर लिख सकता हूं मैं एफ टी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्मॉल एफ ऑफ G2 इंटू G2 का डैश माइनस स्मॉल एफ ऑफ G1 इंटू G1 का डैश। अब आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको दो बातें देखनी है ना। अब आप यहां पर आराम से आप खड़े हैं और भाई साहब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साहब हो क्या रहा है, तो हमारी कहानी की नहीं आ रही है। अब आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला फंडा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बस ये है लेबनीज। ये तो छोटा सा प्रूफ था जो हमने देखा। अब लेबनीज में देखो एक बार ट्रिक इसको अपनाओ कि अगर डेरिवेटिव करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखो गौर से, इसका मतलब इस लिमिट को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करा है उसने, देखो एफ G2 और ऊपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन, और यहां सर सही बात है माइनस नीचे वाली लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करा है सर टी की जगह पर और उसका डिफरेंशिएशन। देखो बनेगी बात कि नहीं बनी? नहीं समझे? अरे यार हाँ ना तो बोलो कुछ भाई, हाँ ना तो बोलो एक बार। तो अल्टीमेटली लेबनीज ने क्या कहा उसको फिर से एक बार मैं तुम्हारे सामने रख देता हूं। लेबनीज ने कहा कि साहब आपके पास कोई फंक्शन अगर एच ऑफ एक्स आ रहा है, यहां पर मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है मान लो जिसका नाम है G1x और इसका नाम है G2x, और यहां पर दिया है स्मॉल एफ टी डी टी। अगर आपको सीधा सीधा उसका डेरिवेटिव चाहिए विदाउट किसी मेहनत के, सीधा सीधा किसी मेहनत के डेरिवेटिव चाहिए, तो लेबनीज क्या कहता था? लेबनीज कहता है साहब कोई दिक्कत नहीं है, पहले टी को रिप्लेस करो अपर लिमिट से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ G2x इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अच्छा सर माइनस सर टी को रिप्लेस करो लोअर लिमिट से, यानी कि एफ ऑफ G1x और इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, खत्म कहानी। यही तो लेबनीज है। तो लेबनीज ने यही कहा कि भाई इतना लेंथी मत जाओ आप इंटीग्रेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सीधा उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ये था लेबनीज रूल। क्या बोलते हो? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें 15 मिनट में अगर कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में सीधा सीधा एंटर हो रहा है तो आने वाले उसके 150 क्वेश्चन हम चुटकियों में तोड़ देंगे ऐसे, ये पक्की बात है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शाहिद अभी समझ में आया तुझे अच्छे से? है ना? तो यू आर सपोज टू मेमोराइज दिस। कैसे मेमोराइज करेंगे सर? अपर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कराए पहले, अपर लिमिट, और सर उसका डिफरेंशिएशन है, यूएल का डिफरेंशिएशन है सर, ओके सर, माइनस का लोअर लिमिट है यहाँ पर, और सर ये लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, खत्म। अच्छा सर एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपका है बेटा, एफ ऑफ एक्स
बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन से लेंगे। ये है 1/2x और cos t dt। अब एक आदमी हमसे कह रहा है कि डेरिवेटिव निकाल के दो, मुझे डेरिवेटिव निकाल के दो। तो जिस आदमी ने कभी लेबनीज नहीं पढ़े वो क्या करेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा x से लेके 1, sin t हो जाएगा। ठीक है, तो सर f ऑफ x आ गया अपने पास sin x और माइनस का sin 1। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव करेगा वो, तो ये हो जाएगा cos x और इसका 0। तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव कितना आ गया cos x। और फॉर्चुनेटली ये तो अच्छी बात है कि इसका डिफरेंशिएशन चाहे इसका इंटीग्रेशन हमसे हो गया। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका इंटीग्रेशन होता ही नहीं, तो उस केस में भाई साहब ये प्रोसेस हो जाता है फेल। तो लेबनिज कहता है साहब टेंशन मत लो, सीधा डेरिवेटिव ठोको। कैसे, cos ऑफ t की जगह पर क्या x, और x का डिफरेंशिएशन कितना 1, माइनस cos ऑफ 0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो देखो एक लाइन में cos x आ गया। क्या बोलते हो, है ना मजेदार लेबनिज। तो भाई ये बच्चे आदमी ने मेहनत करी और बहुत अच्छे से उसने चुपका दिया कि नहीं सर बात बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज है लेबनीज, इसको बोलते हैं लेबनीज रूल। क्या बोलते हो, जल्दी हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए मुझे यहाँ पर। हाँ भाई साहब, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात बन रही है कि नहीं बन रही है, जल्दी बताओ। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो साहब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके ओके ओके। अब क्वेश्चन बेटा आपके सामने कुछ ऐसा है, देखो मैं वही कह रहा हूँ, क्लास में लास्ट तक आप रहेंगे ना, शायद दर्शन दर्शन नहीं है क्या तू इधर क्लास में, अभी लास्ट तक रहेंगे ना, तो भाई साहब एक एक पॉइंट और एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इन्होंने दिया है, अच्छा ओके, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यू ऐसे, है ना, और यहाँ पर उन्होंने दिया है 1/log t dt। अब गौर से देखो बेटा, 1/log t का डिफरेंशिएशन करना, सॉरी इंटीग्रेशन करना अब मुश्किल है। तो जिस आदमी ने कभी लेबनीज नहीं पढ़ी वो भाई साहब भाग जाएगा मैदान छोड़ के, उससे होगा ही नहीं। फाइंड dy बाय dx। अरे सर हमें तो लेबनीज आती है तो सर सीधा ठोको अपन आंसर की, दिक्कत है सर, ये लो सर dy बाय dx सीधा सीधा करेंगे, विच इज इक्वल टू 1/t की जगह पर अपर लिमिट, अपर मतलब log ऑफ एक्स क्यू, और log एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा 3x। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस सर लोअर लिमिट 1/log ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये लो सर खत्म कहानी। अरे वाह, एक लाइन में आ गया, एक लाइन में कंप्लीट हो गया। क्या बोलते हो, है ना। ओके, क्वेश्चन दिया है इन्होंने। अरे लेबनीज भाई बहुत मजेदार चीज है, लेबनीज जब आया दुनिया उसने हंगामा मचा दिया था, क्योंकि बहुत मेहनत करने से आदमी बच गए थे। 0 to y, है ना, और यहाँ पर दिया है dt अपॉन 1 + 9t स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर के अंदर कुछ ऐसे दिया है, एंड d² अपॉन dx² विच इज इक्वल टू ay। देन फाइंड ए, चलो जल्दी आंसर बताओ मुझे। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 1 2, ए की वैल्यू कितनी आ रही है ना, 3 ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन 9। जल्दी आंसर चाहिए मुझे हर बच्चे का।
देखते हैं कितना कर पाते हो आप, कितना आप कर पाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें चेन रूल भी लगेगा। आराम आराम से करो यार बच्चे, इतनी टेंशन वेंशन मत लिया करो ज्यादा। बस प्रैक्टिस भाई करते रहना, आपसे बहुत विनती है, हाथ जोड़ के ना प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज डूब जाएंगे आप, और जल्दी डूब जाएंगे फिर। भाग्येश वेल डन बेटा, वेरी गुड। साहिल बहुत बढ़िया, पीयूष वेरी गुड। ओके चलो ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे यार, मुझे लगता है क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ वाई आएगा, तो अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे इसमें dx अपॉन dy यूजिंग लेबनीज रूल। तो सर जहां जहां t दिख रहा है वहां y चिपका दो, तो ये हो गया सर 1 अपॉन अंडूड के अंदर 1 + 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1। उल्टा कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें हम बेटा विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर x है ना, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dx अपॉन dy और dy बाई dy यानी 1 हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सजा के लिख लो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि dy बाई dx जो वैल्यू आएगी उल्टा कर दो, तो सर ये ऐसा आ जाएगा अपने पास कुछ, यानी 1 + 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये भाई साहब ने पूछा है, तो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हमारे लिए। इसको मैं लिख सकता हूँ d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ सर बात तो सही है। अच्छा बेटा dy बाई डी एक्स जैसे ही आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या है, कोई x तो दिख नहीं रहा आपको। भाई dy बाई डी एक्स में x तो दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा आप सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, है ना। इसकी वैल्यू कितनी बेटा आपके पास अंडूड के अंदर कितनी, 1 + 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। लेकिन इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आदमी कह रहा है भैया मैं जो भी काम करूंगा एक्स के साथ करूंगा, लेकिन यहाँ तो कहीं भी एक्स नहीं है। तो क्या हो गया, अरे तो इसका मतलब थोड़ा सजा के लिखेंगे, इसका मतलब मैंने dy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अच्छा इस dx को उठा के ले गया मैं बाहर, तो ये हो गया अपने पास d अपॉन डी वाई, और अंडूर के अंदर कितना, 1 + 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। क्या बोलते हो, सही है सर। अच्छा जो dx को उधर बाहर रखा था वो क्या हो गया सर, वो dy बाई dx हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? देखो आज भी एक ही मतलब है, इस वाई से वाई कट गया है तो एक ही चीज। अब अल्टीमेटली क्या है ना, थोड़ा ये सॉल्वेबल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आदमी कह रहा है भाई मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, और गौर से देखें तो दिस इज व्हाट, ये फंक्शन ऑफ वाई है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सर ये आ जाएगा 1/2 और अंडरूड के अंदर 1 + 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और 9 वाई स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 18 वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, अंडूर के अंदर 1 + 9 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। इससे ये कट गया बेटा, 2 से ये 9 टाइम्स कट गया, है ना। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ गई, कुछ 9 टाइम्स ऑफ वाई आ गई। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी उस केस में, ए की वैल्यू 9 होगी, यानी फोर्थ ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है यार, चेन रूल है बच्चे, कंफ्यूज मत हो यार। मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी थ्योरी हमारी चल रही है, तो उसके साथ साथ तुम प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बहुत ही साफ सुथरा गेम है, ऐसा नहीं है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग में दर्द होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा गेम है, कोई दिक्कत, रटो मत चीजों को, थोड़ा दिमाग में पिक्चराइज करो, बस दिमाग में पिक्चराइज करो तो बात बनती रहेगी। ठीक है ना, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ओके क्लियर है कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन यहाँ पर अच्छे से आपको क्लिक हो गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बात बन गई अपनी।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आराम से, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो यहाँ पर मुझे बोल सकता है, भाई तुम्हें सिखाने के लिए ही मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे कुछ स्वाद आ रहा है यहाँ पर। अगर क्लिक नहीं हुआ तो हर बच्चे को पूरी आजादी बोलने के लिए, यहाँ पर वो बोल सकता है कि साहब इस पॉइंट में क्लिक नहीं हुआ, तो मैं उसको बताने के लिए फिर से तैयार हूं, जल्दी। हाँ भाई, क्या बोलते हो, चलें फिर आगे। ओके, देखो आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 0 से लेकर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 4 अपॉन 2 प्लस e की पावर t dt। अब भाई इतना तो आप समझदार खुद हो कि जब मैक्सिमा और मिनिमा का जो वर्ड है, इसके लिए हमें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका ग्राफ ग्राफ सब कुछ, या इन शॉर्ट अगर छोटी सी लाइन में तुमसे बोलूं कि भैया मुझे उसका डेरिवेटिव चाहिए फंक्शन का, तो बेटा आपका फिर कितने पॉइंट्स पर ये मैक्सिमा मिनिमा देगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं लेबनीज आज मेरे लिए कितना यूजफुल होगा। तो सबसे पहले कोई भी समझदार आदमी करेगा कि सर इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा ना, इन फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा और बाद में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा एक्स में आएगा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, भाई फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उसके लिए मुझे डेरिवेटिव लगता है, और जब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना हो तो लेबनीज साहब ने बहुत मेहनत करी, उनकी मेहनत को यूज कर सकते हैं हम। अरे हाँ सर, सही बात है, तो यूज करेंगे तो सर अपर लिमिट दैट इज, अच्छा चाहो तो इसको थोड़ा सा और सजा के लिख लो पहले, ये इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं टी -1 और टी -4, थोड़ा सा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसलिए। अपर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो अपर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -4 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा और जीरो का डिफरेंशिएशन 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस टी की जगह पर 0 डालेंगे और फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो वो टर्म ऐसे ही आउट हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए आपको ये चेक करना है कि आपका जो इसका ग्राफ बनेगा वो कितनी जगह बैंड हो रहा है। मान लो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, तो ये बैंड के लिए आपको क्या चाहिए, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है, जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, या फिर कह लो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, या फिर कह लो कि स्लोप ऑफ दैट लाइन इक्वल टू 0। अच्छा, तो सर जीरो कब कब होगा, तो गौर से आप देख सकते हैं जीरो कब होगा। देखो एक तो एक्स इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, एक तो 0 पॉइंट मिल जाएगा। सर ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो उससे मुझे कोई मतलब है नहीं दूर दूर तक। एक सर +-1 होगा, सर यहां से +-2 होगा, तो आपके पास पॉइंट्स कितने आ गए बेटा, सर अपने पास पॉइंट्स आ गए -2 -1 0 1 2। तो इसका मतलब 5 पॉइंट्स पर मेरा फंक्शन बैंड होगा, 5 पॉइंट्स पर फंक्शन बैंड होगा। बैंड का मतलब 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वो मैक्सिमा मिनिमा देगा। अभी तक ये नहीं पता मुझे कौन से पॉइंट पर मैक्स देगा कौन से मिनिमम, वो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि कहां देगा, और वो भी बता सकते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि माइनस से प्लस, हाँ भाई माइनस से प्लस घट रहा है फिर बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट सर पिन पॉइंट ऑफ मिनिमम। प्लस से माइनस मैक्सिमा, माइनस से प्लस मिनिमा, प्लस से माइनस मैक्सिमा, माइनस से प्लस मिनिमा। जब इसका ग्राफ बनेगा तो कुछ इजीली ग्राफ बना सकते हैं हम, जो भी इसका ग्राफ रहेगा डजंट मैटर, है ना, इसका ग्राफ बन जाएगा, जो भी 5 जगह बैंड होगा ये। तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकालना कितना आसान हो गया लेबनीज से, क्या बोलते हो, लेबनीज ने थोड़ी हिंट दी यार हमें
कि इंटीग्रेशन कभी भी आ जाए और इंटीग्रेशन में डिफरेंसेस चाहिए, भाई साहब खा जाएंगे उसको, एक एक पॉइंट को तोड़ सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं आएगी। क्या बोलते हो? कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ, लिंक करना सीखो, रटो मत, आंख बंद करके चीजों को फील करना सीखो, एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतरता रहेगा। अगर आप मुझे हाँ बोलते हो तो मैं आगे चल रहा हूँ। क्लियर है कहानी? आदित्य, आदित्य तू है क्या क्लास में? आदित्य भाई कमेंट कर, कमेंट। ओके ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एक क्वेश्चन तुम खुद कर लो यार, मैं तो बार बार क्या करूंगा, एक दो क्वेश्चन तो तुम्हारे ही बनते हैं करने के लिए। क्वेश्चन है बेटा अपने पास, लेबनिज ने जितनी थोड़ी मदद करी उसको थैंक यू बोलेंगे लेबनिज को हम, और अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1। चलो आराम से बताओ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इस कर्व की टेंजेंट क्या होगी एट एक्स इक्वल टू 1 पर? चलो आराम से बताओ। साहिद, तू क्लास में है क्या भाई? साहिद, ओके। टेंजेंट बोलो भैया इसकी। टेंजेंट मतलब होता है सर स्ट्रेट लाइन, ओके। और चलो देखो आराम से इसको मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, पूरी तस्वीर उतार के रख देता हूँ मैदान में। मान लो साहब ये आपका सर एक ग्राफ था कोई भी एक इस तरीके से, और सर ये अपनी टेंजेंट है जो मुझे निकालनी है, कुछ यहाँ पर टच करके जा रही है इस तरीके से, ये यहाँ पर टच कर रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? एक्स की वैल्यू तो उसने 1 दी है बेटा, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई कितने आ जाएगा? 0। अरे सर 0 कैसे आ गया, पहले तो ये बताओ। बेटा बहुत अच्छे से पता है मुझे कि जब इंटीग्रेशन लिमिट एज इट इज आती है तो आंसर क्या होता है? 0। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जब एक्स वैल्यू 1 डालेंगे आप यहाँ पर तो लिमिट क्या हो जाएगा? 1 to 1 यानी कि 0, तो पॉइंट आ गया 1,0। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए बेटा आपके पास पॉइंट है, केवल स्लोप नहीं है सर। सर स्लोप और मिल जाए क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे हाँ सर सही बात है। स्लोप के लिए क्या करेंगे हम? सर स्लोप के लिए अपने पास dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आपका फंक्शन था मान लो f of x which is equal to y। अरे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो सर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए किसको कॉल करें? अरे वाह, सबसे पहले कॉल करते हैं लेबनिज भाई साहब को। तो लेबनिज मैदान में आया तो लेबनिज ने कहा था ठीक है साहब कर लो सॉल्व, 1 प्लस एक्स की पावर 6 हो जाएगा और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी एक्स की हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडूर के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का 2x। पॉइंट पी को सेटिस्फाई करवाओ यानी कि एक्स की जगह पर 1 डालो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया अपने पास? अरे सर बहुत आसान, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सर 3/√2 माइनस का 2/√2। गौर से देखें तो ये हो जाएगा 1/√2। पक्की बात है सर, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? हेंस इक्वेशन इज व्हाट? सर इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 मतलब 0 विच इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप x माइनस x1। ये लो सब, कितना आसान क्वेश्चन था। दैट इज ये हो गया x माइनस √2 y विच इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। मतलब लेबनीज ने इतनी चीजें आसान कर दी कि जो चीज हमें पता ही नहीं थी, जो चीज मुझे पता नहीं थी, जिसका कर्व मैं नहीं जानता, जिसका ग्राफ मैं नहीं जानता,
और फिर भी मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी टेंजेंट निकाल दी। क्या बोलते हो? क्या हमें लेबनिज भाई साहब को थैंक यू कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए भाई, बिल्कुल कहना चाहिए। उसने एक मजेदार चीज हमें सिखाई है तो उसको जरूर बनता भी है। क्या बोलते हो भाई साहब? क्या बोलते हो? कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ क्या? हाँ ना करके आंसर चिपकाते रहो भाई साहब, ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। एक एनर्जी दिखनी चाहिए बॉडी में से निकले कि हाँ साहब। संस्कृति फिर से गायब हो गई, संस्कृति। ये चीज भी याद रखने वाली है ना, ये चीज भी थोड़ी याद रखने वाली है कि जब लिमिट सेम होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होती है, तो आंसर क्या आता है? इंटीग्रेशन का जीरो, क्योंकि एरिया बनता ही नहीं कुछ। भाई एरिया बनता ही नहीं कुछ। कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए इसमें से। ओके 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 ठीक है। बिग थैंक्स टू लेबनीज। हाँ ये सही है, लेबनीज। टी मिस कर दिया तूने इसमें से ना। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो यार, लेबनीज ये चीजों को बहुत आसान कर दिया, मतलब मजे आ गए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट्स का क्वेश्चन है। इवेल्युएट, और बेटा लिमिट एज अ सम जो टॉपिक था वो भी वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट वांटेड टॉपिक था, तो उसको प्लीज कर लेना। लिमिट एज अ सम जो पीछे हम सबसे पहली क्लास में डिस्कस करा था। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया बेटा आपको, जीरो से लेकर एक्स दिया है ना, और दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी डी टी, है ना, और अपॉन एक्स। और इसको थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, कई लोग इसको ऐसा भी लिख देते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सजा के लिखा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो से एक्स कॉस स्क्वायर टी डी टी अपॉन एक्स। इन दोनों का एक ही मतलब बेटा, क्योंकि मैंने बताया था ना इंटीग्रेशन में कौन बॉक्स के अंदर रहेगा कौन बॉक्स के बाहर जाएगा डिसाइड करता है ये कह रहा है भैया जहां जहां टी दिखेगा उसको तो मैं नहीं जाने दूंगा, उसको मैं इस सांप से बाहर नहीं जाने दूंगा, और टी के अलावा कुछ भी हो ले जाओ साहब। तो ये चीज बेटा मैंने एक्स को इसको अलग से बाहर खींच लिया, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना। इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है? टी वेरिएबल है, तो कॉस स्क्वायर टी बाहर नहीं जाएगा, मैं एक्स ट्रीट एज कांस्टेंट, एक्स ट्रीट एज कांस्टेंट। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही है? ओके। तो देखो अब एक्स की वैल्यू बेटा जैसे आप जीरो डालेंगे तो देखो जीरो टू जीरो, जीरो टू जीरो, सर आंसर ऊपर जीरो और नीचे जीरो, इसका मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म। अरे हाँ सर, ठोक दो एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल क्या कहता है? सर डिफरेंशिएशन करो इसका, और डिफरेंशिएशन जैसे ही मैं इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, अरे भैया लेबनीज मजे दिलाएगा मुझे। लेबनीज क्या कहता है साहब? ये लो सर, कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ये लो सर, और लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो। एक लाइन में आंसर आ गया, खत्म कहानी। कॉस जीरो यानी कि वन आंसर आ गया। क्या बोलते हो? तो लेबनीज ने हमें एक बहुत बड़ी हमें हेल्प करी, और हमारी चीजों को अच्छे से उसने सॉर्ट आउट करा, और ठीक है थोड़ा लेबनीज ने एक अच्छी लेवल पर हमें ले गया। ओके, कहानी पकड़ में आ रही है ना? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक? शाहिद चुपचाप बैठ गया तू तो यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन देख लेते हैं एक बार। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिस्टर अननोन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इवेल्युएट, इवेल्युएट यहां पर दिया उसने लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी,
है ना, और यहाँ पर कुछ दिया है 0 से लेकर x और e की पावर x स्क्वायर dx, ओके, इसका होल स्क्वायर अपॉन 0 से लेकर x e की पावर 2x स्क्वायर dx। क्लियरली बेटा गौर से देखेंगे तो देखो लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लेकिन हवा में बात नहीं करनी, क्योंकि गौर से देखो e की पावर एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी और पॉजिटिव फंक्शन, जब पॉजिटिव फंक्शन है तो एक्स एक्सिस से ऊपर ही बनेगा, बहुत बड़ा जो भी मान लो ऐसा कुछ बनेगा, और 0 से इन्फिनिटी में जब उसका एरिया लूंगा मैं तो इन्फिनिटी ही आएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव फंक्शन नहीं होता, जैसे अगर आपसे कोई बोले 0 से इन्फिनिटी और मान लो e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी है ना, 1 प्लस या 1 माइनस टी है, तो यार मैं इसका आंसर इन्फिनिटी कभी नहीं कह सकता कि इन्फिनिटी होगा, कभी नहीं कह सकता मैं। हाँ अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है तो आंसर पक्का इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि उसका जो एरिया बनेगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा पूरा। ओके, तो थोड़ा सा बच्चे कई बार हवाबाजी कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन वो चीज याद रखना कभी ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर जैसे ही आपने बेटा लिमिट डाली एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, तो देखो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन है, और पॉजिटिव फंक्शन का एरिया इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी का स्क्वायर करने पर फिर से इन्फिनिटी। सही बात है। सेम केस नीचे, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। हाँ सर सही बात है, ठोकने एल हॉस्पिटल। जब मैं ऊपर वाली लिमिट को सॉल्व करूंगा तो आएगा तो इन टर्म्स ऑफ एक्स में आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपको एफ स्क्वायर एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो आप इसको ऐसे ही करेंगे ना, भाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसे ही तो करते हैं। अरे हाँ सर ऐसे ही करते हैं, इसी तरीके से तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से कल एक्स, और सर ये हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर dx इन टू इसका डिफरेंशिएशन दैट इज d अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन जो अंदर वाली चीज है, जैसे देखो ये वाला ऐसे ही कर रहा हूं dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूल बहुत आसान, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा आ जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x का डिफरेंशिएशन वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप फिर से देखेंगे इसको, अच्छा इसका आंसर भी, इसको भी लेबनिज यूज से कर सकते हैं हम, लेबनिज से इसका आंसर भी कितना आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, इससे ये एक बार कट गया एक रह जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो रह जाएगा वो क्या बचेगा, वो कुछ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर dx और अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी। ओके, नाउ फिर से लिमिट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि फिर से एल हॉस्पिटल ठोको, तो सर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ऊपर बनेगा e की पावर एक्स स्क्वायर यूजिंग लेबनिज रूल, लेबनिज फॉर्मूला को यूज करते हुए ऐसा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा सर e की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू एक्स स्क्वायर का आंसर 2x, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर बेटा दिस इज वेरी क्लोज टू 0। क्या बोलते हो, है ना मजेदार क्वेश्चन। ओके, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई। ओके, कॉन्सेप्ट क्लिक, ठीक है, डोंट वरी, अब इसके सिर्फ डाउट्स ही लूंगा मैं, है ना, थ्योरी का बस एक लेक्चर और है लास्ट, फिर अपन डाउट्स करेंगे दिए दनादन, जो डीपीपी 4-5 आपके पास पड़ी है सबको खा जाओ, जल्दी से जल्दी खत्म, मैं बहुत ही स्लोली 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 आपको बता रहा हूँ, डरने की जरूरत बिल्कुल है नहीं भाई, डरने का तो कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है यहाँ पर।
जैसे देखो एक क्वेश्चन है, अब आदमी थोड़ा सा आपको घुमाएगा, उल्टे सीधे क्वेश्चंस आपको देगा वो। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ और यहाँ पर उन्होंने दिया है 0 से लेकर y बाई cos स्क्वायर t dt विच इज इक्वल टू 0 से लेकर x स्क्वायर sin t अपॉन t dt। ठीक है, पूछा क्या आपसे, फाइंड dy बाई dx। अब देखते हैं लेबनिज रूल को आप किस लेवल तक लेके जाते हो, कैसे निकालेंगे dy बाई dx। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। ओके, तो लेबनीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है भाई। लेबनीज जब आया दुनिया में तो बहुत बढ़िया चीज लेके आया, तो अपन उसको चुपका सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। लेकिन अब प्रॉब्लम बेटा ये है कि जब आप इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ y आएगा, और जब आप इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ g ऑफ x आएगा। तो सर डिफरेंशिएशन करें तो किसके रेस्पेक्ट में करें और कैसे करें? अरे हाँ सर, बात तो सही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो हेंस टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x देखते हैं सर। तो ये हो गया अपने पास d अपॉन डी एक्स 0 से लेकर y cos स्क्वायर टी dt, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, विच इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन 0 से लेकर dt। ये वाला तो फिर भी राइट हैंड साइड का तो आसानी से हो जाएगा, कोई सोचने की बात नहीं है। इधर वाले का क्या करें? अरे सर फिर से वही चेन रूल कर दो सर। ये फंक्शन जो भी आएगा इन टर्म्स ऑफ वाई आएगा, तो यहाँ पर ये आदमी कह रहा है भैया मैं जो भी काम करूंगा एक्स के साथ करूंगा, तो एक्स पे नहीं करवाना हमें वाई करवाना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी वाई, मैंने डी वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 से लेकर वाई cos स्क्वायर टी डी टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनटू बैलेंस करने के लिए इस ब्रैकेट से अलग दे देते हैं, बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने dy को ऊपर लिख दिया और dx नीचे चल ही रहा था, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तो सीधा सीधा लेबनीज लग ही गया, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। हाँ पक्की बात है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया आपका लेबनीज यहाँ भी ठुक जाएगा, ये आदमी कह रहा है कि साहब ये y का आंसर आएगा, डिफरेंशिएशन y में करना है, तो ये भी यहाँ भी लेबनीज लग गया। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट सर, इसका आंसर सीधा सीधा आ गया भाई, cos स्क्वायर y cos स्क्वायर y है ना, और इनटू dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2x। इस x से एक कट गया मान लो, तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स, हो गया 2 अपॉन एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स cos स्क्वायर y। तो थोड़े से क्वेश्चन आपको घुमाएगा आदमी, अब वो थोड़ा थोड़ा आपको घुमाएगा, लेकिन हमें घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो भाई चेन रूल भी आता है, चेन रिएक्शन भी आता है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को एक लेवल तक मेंटेन हम कर सकते हैं। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? भाई कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? भाई चेन रिएक्शन यानी चेन रूल तो दुनिया का सबसे आसान रूल है भाई, डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तभी ये इसको डिफरेंशिएशन करता है। अगर गलती से यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स आ गया और यहाँ पर एफ ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई, तो ये आदमी कहेगा नहीं भाई मैं हम मिसमैच हो गए सर, तो इसको फिर डीवाई बनाना पड़ेगा। तो डीवाई बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, डीवाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, है ना। तो इस डीएक्स को यहाँ पहुंचा दिया, उस डीवाई को यहाँ ले आया मैं, तो ऐसा ही करते हैं हम लोग ज्यादातर। तो डी अपॉन डी वाई एफ ऑफ वाई, और डी वाई बाई डी एक्स, क्या फर्क पड़ रहा है, इसका आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये आदमी कह रहा है भाई हम जो भी काम करेंगे फंक्शन ऑफ वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा सा फंडा था, क्लिक हो गई बात, क्लियर है भाई बच्चों। थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ यार, ऐसे मुस्कुराते हुए आंसर आने चाहिए कि नहीं साहब सर बन रही है बात, टेंशन मत लो सर, वो चीज होनी चाहिए यार। चुपचाप बैठ जाते हो यार, ऐसे कैसी बात बनेगी।
क्यों भाई अग्रवाल साहब और मिस्टर अननोन, ठीक है ना। चलो, तो धीरे धीरे हम लोग चीजों को डील कर सकते हैं एक बड़ी लेवल पर, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। मैथमेटिक्स को जितना प्यार से जितना आराम से करेंगे ना शुरुआत में, उतना भाई साहब प्रिंट होता है आराम से। ये लो सर, ये गया सर प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग। और एक बार पूरा सिनेरियो दिमाग में आ गया, फिर तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए ऑथर, कंसेप्ट कंसेप्ट दुनिया कहती है ना कॉन्सेप्ट को, यही होते हैं कॉन्सेप्ट यार। चीजों को याद रखना बस, चीजों को याद रखना और चीजों से ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वर बनो बस। ओके, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, और भाई साहब आपसे मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, तुम्हें करना है। क्वेश्चन है आपके सामने कुछ, बहुत छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इफ, क्वेश्चन समझना और उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 0 से लेकर एक्स, है ना, और e की पावर यहाँ पर है बेटा x माइनस टी डी टी। और भाई साहब ने हमसे पूछा है फाइंड एफ डैश एक्स। चलो साहब कैसे करते हैं, चलो एक बार दिमाग लगाओ, मुझे आंसर दो लिख के इसका। बहुत ही मजेदार, बहुत ही सीखने वाली चीज मैं आपको बताऊंगा, मन आपका खुश हो जाएगा यार इसको सुनते ही। काफी कंसेप्चुअल चीज है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। वन आंसर आ रहा है। अरे पहलवान हो गए ना कंफ्यूज, मतलब जो ऑथर तुम्हें डराना चाह रहा था उससे डर गए तुम लोग यार। देख मुकेश भाई, गलती 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 कहाँ करी तूने। सबसे पहले तो आज इसके अंदर एक्स भी आ गया, तो ये हमारे लिए परेशानी का पॉइंट है। देखते हैं, गलत शायद मिस्टर अनमोल बेटा, थोड़ा सा गलत है, एक तो नाम चेंज कर ले भी अपना यार। ओके, एफ ऑफ एक्स, गौर से देखना अब, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम इसको सजा के लिखते हैं। 0 से लेकर एक्स, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस का टी, ऐसे मान। इंटीग्रेशन के अंदर कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है डिपेंड करते हैं छोटे से भाई साहब। इस आदमी की इतनी औकात है, लोगों को भगा देता है। तो ये कह रहा है साहब तू बाहर निकल पहले तो, क्योंकि तेरे अंदर टी कहीं भी नहीं है, तुझे आउट कर सकते हैं। पक्की बात है, आउट कर सकते हैं। ई की पावर एक्स, 0 टू एक्स, और ई की पावर माइनस टी डी टी। मुझे पता है तुम कंफ्यूज कहाँ हुए हो। जब बेटा डेरिवेटिव की बात आती है, जब डेरिवेटिव की बात आती है तो एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इसमें थोड़ा सा क्लिक हो जाए। ई की पावर एक्स इंटू 0 टू एक्स, ई की पावर माइनस टी डी टी। अरे सर हो गया क्लिक सर, हमें गलती पता है कहाँ हुई थी गलती। ये वो गलती भाई, ये भी फंक्शन एक्स का, ये भी फंक्शन एक्स का है, तो यहाँ पर फिर से u इंटू वी का कॉन्सेप्ट उठेगा पहले तो। अरे गौर से देखो यार, u इंटू वी उठेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते इसको हम। अच्छा, अरे हाँ सर, करेक्ट करेक्ट। तो u v का डिफरेंशिएशन, तो u मतलब e की पावर x, v का डिफरेंशिएशन तब जाके इसमें लगेगा लेबनिज। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या सर, थोड़ा क्लिक ही नहीं हुआ। प्लस v, u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन कितना, e की पावर x, क्या बोलते हो। गलती नहीं करनी भाई साहब किसी प्रकार की, थोड़ा बहुत चीजों को मैथमेटिक्स एक भाई साहब याददाश्त करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज, समझ लो।
पक्की बात है ना? अच्छा ओके, थोड़ा सा हो जाता है बेटा गलती कभी कभी। अब इसमें लग जाएगा लेबनिज, इसमें लेबनिज लग जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? सर ये हो गया अपने पास ई की पावर एक्स, और लेबनिज लगते ही ई की पावर माइनस एक्स। हाँ सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक्स का डिफरेंशिएशन ठीक है, प्लस ए की पावर एक्स और इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर माइनस टी डी टी। कितना आ गया? e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, इसका आंसर कितना आ गया? e की पावर 0 यानी कि 1 आ गया। हाँ सर सही बात है, 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया। एक मेथड और बताऊंगा जो बहुत ही मजेदार, आपको स्वाद आ जाएगा भाई साहब। अच्छा, प्लस e की पावर x एज इट इज, और इसका तो इंटीग्रेशन आज हम कर ही सकते हैं, क्योंकि e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करो 0 से x, तो बेटा ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर 0 1, ऐसा हो जाएगा। यानी कि आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, सॉरी मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा ही तो हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, सॉरी प्लस एक्स, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? ई की पावर एक्स। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास डेरिवेटिव जो आया ना, वो डेरिवेटिव जो आया बेटा डेफ डेस एक्स, वो कितना आ गया? ई की पावर एक्स आ गया। कितने बच्चों को यहां तक दिक्कत है? जल्दी बताओ, किसी भी प्रकार का इश्यू यहां तक कि नहीं साहब स्वाद नहीं आया सर, कहानी पकड़ में नहीं आई? मैं आपके कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल एक एक कदम हमें आराम से रखना पड़ता है मैथमेटिक्स में कि साहब ये लो, ऐसे ऐसे चलो बिल्कुल, ताकि गलती कहाँ ना हो जाए। तुम लोगों ने क्या किया होगा? इसको आउट कर दिया होगा, अरे हाँ सर, और सीधा लैब में ठोक दिया होगा। ऐसा नहीं है भाई, यू भी लग गया वहां पर, पहली चीज। अब इसका दूसरा अप्रोच तो इतना मजेदार है कि भाई साहब आपके बस मुस्कान छूट जाएगी चेहरे से, कह रहे साहब क्या बोलते हो, क्लियर हुआ? आशा यादव, हाँ बेटा क्या कंफ्यूजन है, बताओ जल्दी क्या कंफ्यूजन है? थर्ड लाइन, 1 2 3, ये वाली लाइन कंफ्यूजन है क्या? देखो इसका आंसर 1 आ गया, ई की पावर एक्स एज इट इज, ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? सीधा सीधा यही तो होता है, ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, याद करो। हाँ सर यही होता है, तो मैंने लिमिट डाल दी बस 0 to 1, ई की पावर एक्स डालेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसको लिमिट डालने पर ऐसा मिल जाएगा मुझे। और इस चीज को मैंने यहाँ पुट कर दिया यहाँ पर, तो ऐसा आ गया, बस खत्म कहानी। ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा था, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, 1 से 1 कट गया तो ई की पावर एक्स आंसर आ गया। अभी कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत? लेकिन आपको नहीं लगता कि यार थोड़ा सा सर, सर अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है? सुनना एक बात फिर से, अगर मेरे पास जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, और 0 से लेकर एक्स है, और बेटा यहां पर e की पावर x माइनस टी डी टी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते समय। आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, अरे हाँ सर हमें याद आ रही, लिखो पहले कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ सर याद है, याद है सर, याद है। तो क्या मैं सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दूं, यानी कि टी को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 टी को रिप्लेस करो सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस टी से, यानी टी को रिप्लेस करो सर एक्स माइनस टी से। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा? सर 0 to x एज इट इज रहेगा, और सर ई की जगह पर सीधा टी हो जाएगा, ये डी टी। अरे वाह, इसमें से तो अब सब कुछ आउट हो गया, और इसमें सीधा लेबनीज। क्या बात है यार, मजे आ गए मतलब क्वेश्चन करके, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बच्चों? कहानी पकड़ में आई, स्वाद आया थोड़ा सा कि नहीं सर? स्वाद आ गया सर, कुछ भी हो। दोनों मेथड मजेदार थे, दोनों से मैं कुछ बहुत बेहतरीन सीखने को मिला। इस मेथड में तो कुछ मेहनत लगी नहीं, प्रॉपर्टी फोर ठोकी और सीधा लेबनीज, सीधा लेबनीज, सीधा लेबनीज, क्योंकि टी को रिप्लेस करो एक्स माइनस टी से। क्या बोलते हो?
है ना मजेदार चीज। अरे भाई साहब अपने साथ जुड़े रहेंगे ना तो स्वाद आता रहेगा जिंदगी भर। और जिंदगी भर मतलब जो आपका टाइम पीरियड है ना, जो आपका टाइम पीरियड है वहां तक। हम्म। और हमारी कहानी की नहीं आ रही है, बस मैथमेटिक्स को यार करने का एक अलग ही मजा होता है। इसको थोड़ा सा इससे ना प्रेम करना सीखो मैथ से। ऐसा नहीं है कि इसको भाई छोड़ के भाग गए, समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन आ रही है, फील करो, तोड़ो। क्योंकि ये कोई ऐसे मेथड नहीं है कि ये कई मेथड है, ये अब ऐसा नहीं है कि ये मेथड और भी 10 तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। शायद आपको कभी क्लिक हो जाए जो कि और भी शॉर्टेस्ट हो। है ना, तो कौन सा ज्यादा यूजफुल है वो मुझे थोड़ा सा लगा। वॉट इट नाउ, सेम क्वेश्चन कल को कोई आदमी आपको डराने के लिए पूछ रहा है, तो उसने क्वेश्चन दिया आपको कि भाई सर एफ ऑफ एक्स, इस बार जो दिया है उसने सेम दिया है, जीरो से लेकर कॉस ऑफ एक्स माइनस टी डी टी लिखा है, और पूछा कि आपसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक तरीका तो ये है भाई साहब, अब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स, कॉस से माइनस की कॉस भी खोलना पड़ेगा, फिर उसको यूवी से करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है। सर यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, टी को रिप्लेस कर दो किससे, एक्स माइनस टी से, खत्म कहानी, कंप्लीट। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, अरे सर एफ ऑफ एक्स आ गया 0 to x, और दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस ऑफ टी डी टी, है ना, यूजिंग लेबनीज रूल, खत्म, एक लाइन में आंसर कॉस ऑफ एक्स। क्या बोलते हो, है ना मजेदार ट्रिक। अदरवाइज तुम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करते ना तो कहीं का नहीं रहता है क्वेश्चन, बहुत खत्म ही हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे ना तो बात अच्छी बनती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन तो मैं दे देता हूं मैं, उसका ऑप्शन भी लिख दूंगा, और मुझे लगता है तुम उसके आंसर तो जरूर चुपका ही दोगे। इफ, साहिल तो कुछ बोल नहीं रहा यार, इफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू cos एक्स माइनस जीरो से लेकर एक्स, और यहाँ पर दिया बेटा एक्स माइनस टी, और दिस इज एफ टी डी टी, है ना, देन एफ डबल डेरिवेटिव एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा। यहाँ पर आपके पास ए ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ cos एक्स, चलो जल्दी सॉल्व करने लग जाओ। बी ऑप्शन है माइनस का cos एक्स, सी ऑप्शन है cos एक्स माइनस 2, और डी ऑप्शन है नन। चलो जल्दी आंसर आना चाहिए। चलो आराम से सोच के बताओ भाई साहब कैसे करते हैं, मुझे ही पता लग जाएगा थोड़ा सा बच्चे कर कैसे हैं। चलो भाई पहलवान लोग क्या बोलते हो।
नहीं बन रही बात, डरो मत, बन जाएगी। तन्मय वंडरफुल बेटा, वेरी गुड, शाबाश लड़के, आज तो पहली रैंकिंग पे तू यार, एक नंबर। चलो ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी दिया उन्होंने, तो अपन एक काम कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सजा के लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, 0 to x, तो ये हो जाएगा एक्स एफ टी डी टी, अलग अलग कर लेते हैं, प्लस का 0 to x टी एफ टी डी टी। अब लगाते हैं लेबनीज, यानी टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो ये अपने पास जो होगा ना, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। और इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते बेटा, इसको फर्स्ट सेकंड यानी यू भी लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो माइनस का एक्स को अलग किया आपने, एक्स को अलग किया, और इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी को अलग किया, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन आप एक बार करेंगे तो उसका सीधा सीधा हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि एक्स एफ ऑफ एक्स, है ना। अब इसको फर्स्ट यानी u और v से लगाएंगे एक बार हम, तो अपने पास जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, है ना, माइनस u v का डिफरेंशिएशन, यानी कि u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बेटा, प्लस v यानी कि 0 to x एफ टी डी टी, u का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 हो जाएगा, और प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स एफ ऑफ एक्स ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो अपने पास जो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स, वो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, है ना, और माइनस का इंटीग्रेशन 0 to x एफ टी डी टी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। अच्छा सर, अब क्या करें, एक बार डेरिवेटिव और करो उसको, यानी एक बार लेबनीज फिर लग जाएगा, तो एफ डबल डैश टी विच इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, है ना, और दिस इज व्हाट, माइनस लेबनीज लगेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है ना, हाँ, इसको उधर ले आओ, तो बेटा अपने पास कितना हो गया, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस का कॉस एक्स। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ? तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। जपनाम, अच्छा भैया जपनाम साहब, कहानी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यार बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है इसमें, और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा इश्यू इसके साथ होना चाहिए कि जिसको देखकर हम डर गए, है ना। चलो, तो अब तुम्हें थोड़ा सा पूरी क्लास में यार थोड़ा बताओ कि यार नहीं सर स्वाद आया, क्योंकि एक एनर्जी तो भाई दिखनी चाहिए, है ना। मैंने बिल्कुल लाइट वे से धीरे 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 ऐसे अपन स्पीड में हमने काम किया ही नहीं, बिल्कुल चीजों को आराम से हमने डील करा, और धीरे धीरे बात बनती रहेगी अपनी। अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम्हें वो डीपीपी जो आपके पास हैं उनको एक बार कवर कर लो यार, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आदित्य बंद कर सकता है बेटा।